कोविड-19 का प्रकोप जारी है और लोगों में भी अब पहले जैसा वैसा माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। लोग अब कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। शायद यही एक वजह भी है कि कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। ऐसी ही स्थिति पूरे भारतवर्ष में देखी जा रही है। पूरे भारत में अब तक करोड़ों लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं अभी हम अगर आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 10 लाख ऐसे मामले हैं जो अभी सक्रिय हैं, यानी कोरोना के जो मरीज हैं वो तकरीबन 10 लाख के आसपास हैं जो सक्रिय हैं। आरोग्य सेतु के माध्यम से इस बात की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। वहीं झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में तकरीबन 10,000 ऐसे मामले हैं जो पूरी तरीके से सक्रिय हैं, यानी 10,000 ऐसे मरीज हैं जो अभी सक्रिय हैं। हालांकि कई लोग ठीक हो रहे हैं और वैक्सीनेशन का भी दौर जारी है। बेंगाबाद में भी आज 5 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। गिरिडीह जिले में भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्थिति चिंताजनक है, लेकिन लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं, कोरोना से बचने के उपाय भी वो अपने अमल में नहीं लाते हैं। आज हम कोरोना की और अगर गौर करें तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चुनौतियों के साथ साथ जीने का भी एक संदेश देता है। ऐसे में हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि अगर सरकार ने, अगर यहाँ के प्रशासन ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं तो उन दिशा निर्देशों का हम ठीक ढंग से पालन करें। आपको बता दें कि इन दिनों अफवाहों का बाजार भी झारखंड में गर्म है। कई लोगों का ये भी कहना है कि हर रविवार को क्या दुकानें बंद रहेंगी। इस बात पर हम आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने 8 बजे के बाद कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। कोई रविवार को किसी भी तरीके के दुकान बंद दिन में नहीं रहेंगे, यानी 8 बजे के बाद जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किए हैं कि कर्फ्यू रहेगा, दुकानें प्रतिष्ठान जितने भी हैं वो बंद रहेंगे और उन्हीं दिशा निर्देशों को आपको पालन करने हैं। मास्क जरूरी है और सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना बेहद ज़रूरी है। आज गिरिडीह जिले में भी गिरिडीह उपायुक्त, गिरिडीह पुलिस अधीक्षक और पूरी पुलिस प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। लोगों को जागरूक किया गया कि लोग मास्क लगाएं और कोरोना से बचने के जितने भी उपाय हैं वो अपने जीवन में अमल में लाएं। साथ ही बेंगाबाद में भी आज बेंगाबाद के पुलिस प्रशासन एवं पदाधिकारियों के द्वारा भी फ्लैग मार्च निकाला गया। बेंगाबाद में भी इन दिनों स्थिति चिंताजनक है, चूँकि इससे पहले 8 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और आज भी 5 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसमें से एक जानकारी के बताए जा रहे हैं, वहीं एक बेंगाबाद पंचायत के हैं। साथ ही 3 अन्य पंचायतों से बेंगाबाद में मरीजों की पुष्टि हुई है, कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। समाधान इंडिया भी आप लोगों से अपील करती है कि आप भी कोरोना से बचने के हर वो उपाय अमल में लाएं जिससे आप कोरोना से बच सकें। कोरोना को हल्के में ना लें। अगर कोरोना इतना गंभीर नहीं होता तो शायद पूरे विश्व में कोरोना को लेकर इतनी गंभीरता नहीं होती। लोगों को लगता है कि कोरोना कुछ भी नहीं है, लेकिन जिन्हें कोरोना हुआ है और जिनकी मौतें हुई है, जिनके घर परिवार वाले कोरोना को झेल चुके हैं, जो संक्रमित हुए हैं, कई लोग जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, कोरोना की वजह से उनकी जान चली गई, वो समझ सकते हैं कि कोरोना कितना खतरनाक है। इसीलिए हम सभी को इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि कोरोना वाकई में बेहद खतरनाक है और कोरोना से सिर्फ आप खुद ही बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे और कोरोना से बचने के अगर उपाय अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो आपको कोरोना से कोई बचा भी नहीं सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप जब भी घरों से बाहर निकलें तो मास्क का पालन ज़रूर करें, मास्क ज़रूर लगाएं और जब भी आप कोई सामान लें तो सैनिटाइज़र भी यूज़ करें, हाथों को बार बार धोएं। जैसा कि लगातार आप लोग मीडिया के माध्यम से एवं अन्य जागरूकता अभियान के माध्यम से आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी किस तरह से हमें कोरोना से बचने हैं। और आज भी जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, चूँकि वैक्सीनेशन का दौर है, कई लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन लग चुका है, पहली डोज लग चुकी है, कई ऐसे लोग हैं जिसको दूसरी डोज भी दी जा चुकी है, लेकिन लगातार कोरोना मरीजों की संख्या फिर से बढ़ना स्थिति चिंताजनक की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। हम सभी को बचना है ताकि हम अपने देश को मजबूत कर सकें। आप अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने देश के लिए भी कोरोना से बचने के लिए हमेशा आगे रहें। चूँकि 1 साल कोविड-19 का ऐसा दौर आया 2020, जब लोग काफ़ी भयभीत हो गए। धीरे धीरे कोविड-19 के साथ लोग जीने लगे और आज जब स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है तो लोग फिर से बेपरवाह हो गए हैं। लेकिन आपको फिर से गंभीर होना होगा और बहुत ही गंभीरता से इस बात को समझना होगा कि कोविड-19 अभी गया नहीं है। सावधान रहें, सतर्क रहें
और कोरोना से बचने के जितने भी उपाय हैं उसे अपने जीवन में उतारें, ताकि आप कोरोना से बच सकें और आपका परिवार और पूरा देश भी कोरोना से बच सके। वैक्सीनेशन का दौर जारी है, सरकार गंभीर है, आप भी गंभीर रहें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगली खबर में। शुक्रिया।